हमारी आपकी निगाह मिलती है। तो हुआ यूं कि जो है गुरुजी आसन एक तख्ते पर लगा करके बैठ गए और तुलसी का पत्ता नहीं है। गुरुजी ने एक पहले वाले शिष्य से कहा कि जाओ तुलसी का पत्ता लेके आओ। अब वो है आलसी नंबर 1 का, जाना तो है नहीं। अब यदि किसी से आपसे कह दो कि दुर्गागंज जाओ फला सामान लेके आओ, कह दो मुझे दुकान ही नहीं पता है, तो आप क्या भेजेंगे उसे? अब उसने कहा गुरुजी मुझे तुलसी का पत्ता पता ही नहीं है कैसा होता है। गुरुजी ने कहा तुम्हें नहीं पता है? कहा नहीं गुरुजी। तब तक दूसरे वाला उससे भी ज्यादा आलसी। और उसने सोचा कि गुरुजी अब इसको कह रहे हैं, बता दिया कि मुझे मालूम ही नहीं है, अब इसके बाद मेरा ही नंबर लगने वाला है। गुरुजी हम ही को कहेंगे लाने के लिए। उसने अगले वाले से कहा तुम्हें नहीं पता है तुलसी का पत्ता कैसा होता है? कहा नहीं। कहा तुलसी का पत्ता नहीं ना, तुलसी का पत्ता हर जगह रहता है, जहां देखो वही तुलसी का पेड़। तो कहा कैसे हो, तुम्हें पता है कैसा है? कहा केले के पत्ते की तरह जो है, केले के पत्ते की तरह तुलसी का पत्ता होता है। अब गुरुजी समझ गए कि दोनों नंबर 1 के आलसी। एक ने कहा तो मुझे पता ही नहीं, दूसरे ने कहा केले के पत्ते की तरह तुलसी का पत्ता। गुरुजी ने कहा जब तुम दोनों को नहीं मालूम है अब करूं क्या? मैं आसन पे बैठ गया हूं और बगैर तुलसी के पत्ते का भोग लगने वाला नहीं है, तो तुलसी का पत्ता आए तो आए कैसे? गुरुजी ने कहा कि एक काम करो, दोनों लोग एक तरफ से तुम एक तरफ से, दोनों लोग लग जाओ, तख्त उठाओ, लेके चलो जहां तुलसी का पेड़ होगा पत्ता खुद ही तोड़ लूंगा। अब दोनों बेचारे फंस गए। अब कौन सा बहाना बताए? अंत में दोनों तख्त उठा करके ले गए, जहां तुलसी का पौधा था वहां ले गए। गुरुजी तुलसी का पत्ता तोड़े, फिर उठा करके तख्त ले आए उनके आश्रम तक। वहां बैठ करके तब गुरुजी ने भगवान का भोग लगाया। इस प्रकार से हमें और आप लोगों को भी जो है भगवान के नामों में आलस्य नहीं करना चाहिए कि गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, चले आओ, गोपाल चले आओ, मुरलीधर मोहन नंदलाल चले आओ, मुरलीधर मोहन नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ।
परम मंगल में अकारण करुणा भरणालय सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण गोविंद को हम लोग जो है प्रणाम करते हैं। आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक तीनों पापों का शमन करने वाले श्री नारायण के चरणों में बारंबार नमन। अम्बा जगदम्बा भवानी चौरा भवानी के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। बगल में विराजमान पंचवर्ती महादेव सरकार के चरणों में वंदन प्रणाम करते हुए आज हम सभी के जन्म जन्मांतर के पापों का भाग्योदय हुआ है, जिस कारण आज हमें यह देव दुर्लभ भागवत रूपी गंगा में गोता लगाने का परम सौभाग्य पंचम दिवस की कथा में प्राप्त हुआ है। पंचम की दिवस की कथा में गोता लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस कथा में उपस्थित जो है सर्वप्रथम हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम और गोविंद श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए और इस कथा के मुख्य जो है यजमान पक्षित के रूप में विराजमान श्री फूलचंद सिंह जी व माता जी श्री प्रेमा देवी जी आप लोगों को मंच के माध्यम से राधे राधे। और इस कथा में दूर दराज से आए हुए जो भी भक्तगण हैं, श्री अजय सिंह प्रतापगढ़ से आप आए हैं, आपको मंच के माध्यम से राधे राधे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए श्री दीपक सिंह जी आपको भी मंच के माध्यम से राधे राधे। आदरणीय श्री राजमन सिंह जी आपको मंच के माध्यम से राधे राधे। और जो भी भक्तगण आए हैं आप सभी लोगों को मंच के माध्यम से राधे राधे। मंच पर उपस्थित जो है हमारे सहयोगी चंदन उपाध्याय जी, रवि मिश्रा जी, आशीष जी और एक और है जिनका मुझे नाम नहीं मालूम है, आपको मंच के माध्यम से राधे राधे। इस भागवत सप्ताह में पारायण करने वाले आचार्य लगे हुए श्री शशिकांत लक्ष्मीकांत पांडे जी, श्री पंडित दुर्गेश मिश्रा जी, संतोष दुबे जी, अंकुश मिश्रा आदि सभी लोगों को मंच के माध्यम से राधे राधे करते हुए जो है हम लोग पुनः कथा की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि कल हम लोगों ने कथा सुना, श्रीमद् भागवत कथा एक ऐसी कथा है, रामचरितमानस की कथा पढ़ी जाए तो उसमें केवल रामचरितमानस के बारे में कथा बताई गई है। शिव महापुराण की कथा के बारे में पढ़ा जाए तो उसमें केवल शिव महापुराण की कथा लिखी गई है। महाभारत पुराण पढ़ा जाए तो केवल उसमें महाभारत पुराण दिया गया है। देवी भागवत की कथा है तो देवी भागवत का ही कथा बताई गई है। लेकिन यह श्रीमद् भागवत महापुराण जो है यह सारी कथाओं को मेल करते हुए प्रथम दिवस से लेकर के तृतीय दिवस तक की जो कथा होती है और चतुर्थ दिवस तक जो है यह कथा नारद पुराण से महाभारत, शिव महापुराण, फिर राम कथा जो है राम कथा से होते हुए जो है, क्योंकि भगवान हमारे राघवेंद्र सरकार जो है वो उनका जन्म रघुवंश में हुआ था और भगवान कृष्ण का जन्म जो है चंद्रवंश में हुआ है। अब जो चतुर्थ दिवस की कथा से भगवान का जन्मोत्सव हो जाता है उसी दिन से यह कथा भगवान की लीलाओं पर आधारित हो जाती है, भगवान की लीलाओं की तरफ आधारित हो जाती है और भगवान के चरणों में हम आप लोगों को समर्पित होना चाहिए। आइए बड़े मन भाव से भगवान के चरणों में अपने मन को लगाते हुए पुनः आगे की तरफ बढ़ते हैं। चली जा रही है
उम्र धीरे धीरे